हाँ भाई प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप लोग जानते हो, ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास में वैल्यू ऑफ जी है, जो ग्रेविटी बनाता है। और ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक अर्थ एक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो बॉडी जो है एक्सेलरेट होकर अर्थ सरफेस की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो जी की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे किस तरीके से चेंज हो जाती है। चार चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू एल्टीट्यूड की वजह से क्यों चेंज हो जाती है, मतलब हाइट की वजह से कैसे चेंज होती है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्थ की वजह से, तीसरा लैटिट्यूड की वजह से, और चौथा अर्थ के शेप की वजह से। ये चारों चीज़ आज डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड के बारे में। तो हम लोग ये जानते हैं बेटा कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्पेरिकल फॉर्म में है, और जिसका मास हम लोगों ने माना हुआ है कैपिटल एम। उस अर्थ की रेडियस है आर, और उसका सेंटर है ओ। तो ये हमारे पास में जो डायग्राम है ये चीज़ें इंडिकेट करता है कि ये सेंटर है, और यहाँ से लेके इसके अर्थ सरफेस तक ये इसकी रेडियस है आर। ए पॉइंट जो है वो इसके अर्थ सरफेस पे है, और बी पॉइंट जो है वो अर्थ सरफेस से लेके एक एच नाम की हाइट के ऊपर है। हम लोग ये जानते हैं कि द ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है एट द अर्थ सरफेस। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से एक हाइट पे जाएंगे तो जो ग्रेविटी का फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा, तो हम लोगों ने ये बोला कि अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटी जो थी हमारे पास में जी थी, और एच नाम की हाइट के ऊपर ग्रेविटी जो है वो हमारे पास में जी डैश है, मतलब कि एक नई ग्रेविटी है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, ए पॉइंट पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास में ये आता है, ये हम लोगों ने पीछे सोल्व किया है। इसी प्रकार से यदि जी पॉइंट जी डैश पे हम लोग ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो आर तो यहाँ तक था ही, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा आर प्लस एच। तो यहाँ से आर स्क्वायर है तो नया डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में आर प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब बी पॉइंट तक ग्रेविटी का। हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज ऑफ वी वांट टू कैलकुलेट द रेशियो कि जब ओरिजिनल हमारा जी है और नया हमारा जो डी जी डैश है उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ से आ जाएगा जी डैश अपॉन जी, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखा, ये वैल्यू हम लोगों ने नीचे रखा। इस जी एम से जी एम कैंसिल, ये जो आर स्क्वायर ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से आर स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये बचेगा 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये जो डी जी डैश है हमारे पास में, ये हमारे पास में न्यू ग्रेविटी वैल्यू, और ये जो जी है ये हमारे पास में ओल्ड ग्रेविटी वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ओरिजिनल ग्रेविटी वैल्यू है जी, उसमें जो हमारे पास में न्यू ग्रेविटी वैल्यू है 1, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब कि यदि मैं कहूँ कि जी डैश अपॉन जी में आप मुझे ये बताइए कि जी डैश बड़ा है या जी बड़ा है, तो आंसर आएगा कि जी डैश जो है 1 है, और जो जी हमारे पास में उसमें उस 1 में समथिंग इज एडिंग। तो समथिंग मीन इज एडिंग, दैट मीन्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी डैश। तो मतलब कि सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी अर्थ सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा होगी, और हाइट पे जाने पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। क्योंकि देखिए तो यहाँ पे जी जी बड़ा है और जी डैश छोटा है, तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जी डैश की वैल्यू कम होगी। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट कि हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है।
ओके, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि जो आर है वो हमारे पास में है 6400 किलोमीटर, मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमारे पास में 6400 किलोमीटर। उसी प्रकार उस 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये जो हमारे पास में बी पॉइंट होगा ये 5 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा। तो मतलब कि उस 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये जो एच है, हाइट ऑफ पॉइंट बी, ये बहुत ही स्मॉल होगा। तो वी कैन से दैट एच इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू द कैपिटल आर, मतलब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यदि हम लोग यूज करके इसको हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसको हम लोग सोल्व करना चाहते हैं कि यदि एच बहुत बहुत छोटा आर के कंपैरिजन में है तो उसको यदि हम लोग एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंड करेंगे तो एच की वैल्यू हम लोग क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्सपेंड करने का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि ये जो 1+h/r का स्क्वायर है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -2। हम लोगों ने एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था। बाइनोमियल थ्योरम ये कहती थी x+a⁴n = nc0। यहाँ पे c जो है वो कॉम्बिनेशन था x⁴n a⁴0। याद कीजिएगा हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में। nc1 x⁴n-1 a⁴1 इस तरीके से जो है थ्योरम चलती जाएगी। हम लोग ये जानते हैं कि nc0 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती थी। हम लोगों ने देखा था x⁴n a⁴0 किसी पावर भी 0 होगी तो 1 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किया, nc1 की वैल्यू n होती है। इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है हमारे पास में 1। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास में h/r। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x⁴n मतलब 1⁴1, तो यह आ जाएगा 1 1 1, सब कुछ 1 है क्योंकि a⁴0 कितना है, तो 1⁴0 मतलब 1, nc0 कितना 1, तो ये पूरा आ जाएगा 1 1 1 प्लस n कितना हमारे पास -2, x⁴2 -1, मतलब कि यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n की पावर -3, मतलब -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, और 1/1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। a जो है वो हमारे पास में h/r। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि पहली जो स्टेप बना वो स्टेप बना हमारे पास में 1, दूसरा हमारे पास में स्टेप बना -2h/r। दैट मीन्स पहली जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 100%। तो दूसरी वैल्यू देखें तो उसमें से कितना डिक्रीज हो गया, 100% में से 2h/r क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी प्रकार से जब तीसरी वैल्यू आएगी तो उसमें क्या आएगा, और वैल्यू घट के आएगी ओरिजिनल वैल्यू में से। चौथी वैल्यू आएगी उसमें और वैल्यू घट के आएगी ओरिजिनल वैल्यू में से। पांचवी वैल्यू आएगी उसमें से ओरिजिनल वैल्यू में से और वैल्यू घट के आएगी। मतलब कि पहले ये है, दूसरी वैल्यू जो है दूसरा स्टेप में ये वैल्यू माइनस की आई, इसमें से घट गई, मतलब ये वैल्यू छोटी हो गई कंपेयर टू इसके। तो आगे वैल्यू वाली वैल्यू और क्या हो जाएगी, और छोटी। उससे आगे वाली वैल्यू जो है इसके कंपेरिजन में और छोटी होती चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो हायर ऑर्डर आएंगे, मतलब यहाँ से आगे वाले जो इक्वेशंस आएंगे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में फिर से समझिए, ये हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम को सोल्व करने पर सिचुएशन आई। हम लोग ये जानते हैं कि एच जो है वो बहुत ही स्मॉल है, एच जो वो बहुत ही स्मॉल है कंपेरिजन टू किसके, आर के। तो ये इतना स्मॉल है तो यहाँ से एच में से कुछ वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा होगी और हमारी जो नई ग्रेविटी होगी वो ओरिजिनल ग्रेविटी के कंपेरिजन में कम होगी। इसलिए जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होती जाएगी। दैट्स वाई हम लोग ये देखते हैं कि जब माउंटेन्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में कम होती है, क्योंकि माउंटेन्स जो है वो अर्थ सरफेस के कंपेरिजन में एक हाइट पे रहते हैं, इसलिए माउंटेन्स के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की है हाइट के ऊपर। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेप्थ के लिए। देखिए डेप्थ की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ वो स्पेरिकल फॉर्म में है, जिसका मास m है, रेडियस r और उसका सेंटर o है, सबकी सब वही चीज़ें लिखी हुई।
हमारे पास पॉइंट ए है यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। ए पॉइंट पे जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो होगी Gm/r², ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला हुआ है जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में, वहाँ से एक रिलेशनशिप निकाला था, वहाँ से ये वैल्यू आई थी G=Gm/r²। हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल है और उसकी एक डेंसिटी होगी, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वी वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, तो मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा रो इंटू में वी। सिंस हमारी अर्थ जो है वो स्पेरिकल है, इसलिए जब इसका हम लोग स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 4/3πr³ इंटू में रो। इस m की वैल्यू उठा के हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस पॉइंट ए। तो जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ये वाली, r² से r³ कैंसिल, तो एक r यहाँ बच जाएगा और ये की वैल्यू हमारे पास में ये वाली आ जाएगी। हमें जो है ग्रेविटी निकालनी है बी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो जो बी पॉइंट हमारे पास में, ये बी पॉइंट अर्थ सरफेस से डेप्थ में है, मतलब वी आर गोइंग टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन या वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो बी पॉइंट है ये अर्थ सरफेस से लेके कितना डेप्थ तक है, तो ये डी नाम की डेप्थ तक जो है बी पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ थी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 4/3 g/ρ, बी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कुछ और हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे g'। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी हमारे पास में g'। ओके, नाउ यदि मैं कहूँ कि सेंटर से लेके ओ पॉइंट तक हमारे पास में जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक r, तो यदि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में डी पॉइंट आ गया तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो बन जाएगा हमारे पास में r माइनस का d। ओके, r माइनस का d। नाउ अभी जो हमारे पास में ये r माइनस का d आया है, इस r माइनस के d के लिए हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कैलकुलेट करना है, और जो जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे नई ग्रेविटी के नाम से, दैट इज इक्वल टू g'। ओके, एक चीज़ समझिए उससे पहले कि ये हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक r माइनस का d है, और ये हमारे पास में पूरी स्पेयर ऑफ अर्थ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस है d। तो हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है वो इस g' के लिए निकालना है, और g' जो है हमारे पास में, और g' जो है हमारे पास में वो वाला बन रहा है ये वाला। ओके, तो यदि ये वाला हमारे पास में g' बन रहा है तो इस वाला जो स्पेयर है, ये जो इतना बच गया d वाला डिस्टेंस का, इसका हमें क्या करना है। तो आंसर है कि हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में, यूनिफॉर्म सेल वाला। वो कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ से यदि मैं इसको ऐसा डिवाइड कर दूँ, ऐसा डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से लेके जो पार्टिकल यहाँ पे होगा वो पार्टिकल क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो इधर खींचेगा, यहाँ वाला इधर खींचेगा, इधर इधर इधर, ये वाले जो पार्टिकल होंगे ये इसको इधर खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोगों ने कंसेप्ट ये पढ़ा था कि जो फोर्स होता है हमारे पास में होता है Gm/r², मतलब यदि r की वैल्यू कम होगी तो f की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यदि मैं इस पॉइंट से ये सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है r जो है वो कम है, इसके रेस्पेक्ट में r कम है, इसके रेस्पेक्ट में r कम है, इसके रेस्पेक्ट में r कम है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी उतनी ही फोर्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंसेज है
वो हमारे पास में आर बड़ा हो गया, और यदि आर बड़ा हो गया तो हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारे पास में कम है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारे पास में ज़्यादा है। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू कम पार्टिकल्स के कारण ज़्यादा है, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा पार्टिकल्स के कारण कम है। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो ये जितनी जो फोर्स की वैल्यू आएगी वही फोर्स की वैल्यू हमारे पास में ये वाली आ जाएगी। तो रिजल्टेंट इस पॉइंट पे, मतलब बी पॉइंट पे रिजल्टेंट जो हमारे पास में फोर्स बनेगा, ग्रेविटेशन फोर्स बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यदि ये पूरा हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि डेप्थ तो सब जगह एक जैसी होगी, तो ये पूरा हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको सर्कल दिख रहा है ये पूरा बन जाएगा हमारे पास में जीरो। तो यदि ये हमारे पास में जीरो बन गया तो हमें अब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट करना है, तो हमें सिर्फ ये जो अंदर वाला सर्कल बच गया, स्पेयर बच गया, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो अंदर वाला कितना बचा है, तो अंदर वाला तो हमारे पास बचा आर माइनस का डी। तो अंदर वाले के लिए जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस का डी स्क्वायर, क्योंकि एम डैश जो है वहाँ पे ये इंडिकेट करता है, क्योंकि ये वाला जो था हमारे पास में टोटल मास ऑफ द अर्थ था। अब इस टोटल मास में से ये वाला जो मास है ये हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया, ये वाला, क्योंकि इस मास के अकॉर्डिंग जो टोटल ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो तो जीरो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी पॉइंट के उससे ये जो मास बचा हमारे पास में छोटे वाला स्फेयर, इस मास के लिए हमको कैलकुलेट करना है, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एम डैश। ये जो एम डैश है ये कितना कम है, तो ये आर माइनस डी कम है, क्योंकि ओरिजिनल रेडियस कितनी थी हमारे पास में आर। अरे भाई स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर में कितना कम हो गया, तो ये था टोटल आर में से डी कम हो गया, तो हो जाएगा आर माइनस डी का होल क्यूब। तो जी डैश की वैल्यू जो हम लोग पुट करें, तो जी एम डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आर माइनस डी का होल स्क्वायर यहाँ से सोल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, सोल्व करेंगे, जी डैश की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। इक्वेशन थर्ड को जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी, जो हम लोगों ने ओरिजिनल जी निकाला था, उससे डिवाइड कर दें तो जी डैश अपॉन जी आएगा। जी डैश अपॉन जी की जब वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा आर माइनस का डी अपॉन आर। यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का डी अपॉन आर। मतलब इस स्टेप को मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन आर माइनस का डी अपॉन आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1 माइनस का डी आर। ओके, तो जो डी जी डैश है और अपॉन जी है, तो यदि मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये हमारे पास में है ओरिजिनल वैल्यू 1, उस ओरिजिनल वैल्यू में से समथिंग इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ठीक है, मतलब ये हमारे पास में नया जी डैश आया, इस जी डैश में ये जो हमारा ओरिजिनल जी है, तो ओरिजिनल जी में से कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 1 माइनस का डी अपॉन आर। तो यदि ओरिजिनल वैल्यू में से कुछ घटाया जाएगा और फिर हमारे पास में न्यू वैल्यू आएगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा थी और न्यू वैल्यू हमारे पास में कम होगी। तो हम लोग ये कंक्लूड निकाले कि जब हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होता है। इसी प्रकार जब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम होगा अर्थ सरफेस के ऊपर। कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए ये जो डी है, ये डी हमारे पास में ये वाला है, सरफेस से लेके डेप्थ तक का डिस्टेंस। तो यदि ये डी मेरे पास बढ़ता 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 इसके सेंटर तक चला जाएगा, तो ये डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कैपिटल आर। तो एट सेंटर द वैल्यू ऑफ डी विल बी कन्वर्टेड इक्वल टू कितना, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर यदि बन जाएगा तो यहाँ पे डी की वैल्यू हम लोग कैपिटल आर पुट कर सकते हो, तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो जो जी डैश है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मतलब कि नई जो ग्रेविटी सेंटर के ऊपर जो बनेगी दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर दैट विल बी इक्वल टू द 0। ओके, तो एक चीज देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशंस आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन केस ऑफ द डेप्थ। पीछे वाला जो हमारा एक्सप्रेशंस आया था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस का 2h अपॉन आर। ठीक है,
तो यदि मैं कहूँ कि मैंने जो हाइट है उसको मैंने 1 पुट किया और जो डेप्थ है उसको मैंने 1 पुट किया, मतलब कि मैं 1 किलोमीटर जो है वो डेप्थ के अंदर जाना चाहता हूँ और 1 किलोमीटर जो है मैं हाइट के ऊपर जाना चाहता हूँ। समझ पा रहे हो भाई? मैंने 1 किलोमीटर जो मैं हाइट पे जाऊँगा और 1 किलोमीटर मैं डेप्थ में जाऊँगा। तो मुझे ये बताइए कि किस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा डिप्लीट होगी, ज़्यादा फास्ट तरीके से कमज़ोर पड़ेगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो उस केस में जो हमारा डी है वो 1 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ग्रेविटी जो है, नई ग्रेविटी 1 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। जबकि हाइट वाले केस में यहाँ पे एच की वैल्यू 1 पुट करें तो ये आ जाएगा 2, मतलब कि हमारा जो ग्रेविटी है, न्यू ग्रेविटी, वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइट के रूप में जो ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा फास्ट डिप्लीट होगी और डेप्थ के केस में जो ग्रेविटी होगी वो स्लोली डिप्लीट होगी कंपेरिजन टू किसके, हाइट के। ठीक है, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जैसे जाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेविटी बहुत ही तेज़ी के साथ डिप्लीट होती है। लेकिन जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेविटी बहुत ही स्लोली जो है वो डिप्लीट होती है। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेप्थ एंड दिस इज ऑल अबाउट द एल्टीट्यूड। कल बेटा हम लोग जो है लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे और शेप ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि पढ़ना तो आज ही था लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो कल हम लोग इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड और इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।